जितने भी छात्र छात्रा क्लास 10 के फर्स्ट टर्मिनल के एग्जाम 24 जुलाई से देने वाले हैं, तो उनका 24 जुलाई का जो सोशल साइंस के पेपर है उनका ओरिजिनल प्रश्न पत्र को लेकर आ चुके हैं। तो जितने भी क्लास 10 के छात्राएं हैं सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी का आंसर का वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही साथ बताएंगे कि इसका आप लोग का PDF है वो किस तरह से डाउनलोड करना है, और सभी का आंसर की हम बताने वाले। तो जितने भी छात्र छात्रा के एग्जाम 24 जुलाई को, ठीक है, 24 जुलाई को सोशल साइंस का होने वाला है, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आप लोग का हूबहू प्रश्न आपको एग्जाम में यही देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टर्मिनल क्लास 10 सोशल साइंस का हम लेकर आ चुके हैं। आप लोग 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, आपका समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का। यहाँ पे आप लोग परीक्षार्थी के लिए कुछ निर्देश दिया गया कि परीक्षार्थी यथासमय अपने शब्दों में उत्तर दें। दाहिने और हाशिए पर दिए गए अंक निर्देश करता है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड में, खंड आ और खंड ब। खंड आ में आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और खंड ब में आपका विषयनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न का भी हम आंसर कराएंगे, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो चलिए हम जब चलते हैं क्वेश्चन को, आप लोग देख सकते हैं खंड आ में क्या है कि निर्देश दिया गया प्रश्न 1 से 48 तक आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए OMR शीट में दिए गए सही वृत्त को काले नीले बॉल पेन से भरेंगे। ठीक है, आप लोग 48 में से 40 प्रश्नों को सही सही सोशल साइंस का आंसर देना। तो चलिए सभी का हम लोग 40 प्रश्नों का सही सही यहाँ पे आंसर करने वाले हैं, तो आप लोग आंसर को नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, वियना सम्मेलन कब हुआ था। पहला आप लोग से प्रश्न पूछा गया है वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1815 ईस्वी में हुआ था वियना सम्मेलन। अगला प्रश्न है रक्त और लौह की नीति का नारा किसने दिया था। रक्त और लौह की नीति का रक्त और लौह की नीति का नारा किसने दिया था, तो किसने दिया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था, बताइए। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था, तो जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था, तो 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जॉल्वे रायन शुल्क संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जॉल्वे रायन की स्थापना किस वर्ष शुरू हुई। जॉल्वे रायन की शुल्क संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो बताइए 1834 ईस्वी में हुई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1834 ईस्वी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न बोला गया यंग यूरोप। ठीक है, यंग यूरोप के संस्थापक कौन था, बताइए। यंग यूरोप के संस्थापक कौन था, तो कौन का बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दे नीति किसकी थी, बताइए। शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दे किसकी नीति है, तो मेटरनिक की नीति है। ऑप्शन नंबर डी 6 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मेटरनिक की। अगला प्रश्न है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, बताइए। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो उसको यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, यूनान। सभी को आप लोग आंसर को याद करते चलेगा, नोट करते चलो। ये सब प्रश्न आपको फर्स्ट टर्मिनल के एग्जाम में आप लोग को आया हुआ है, और साथ ही साथ आप लोग को यही सब प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग से पूछा जा सकता है। तो आप लोग सभी प्रश्न को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, बताइए। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो कब हुई थी, तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 1871 ईस्वी में। अगला है कहाँ के शासक को जार कहा जाता, बताइए। कहाँ के शासक को जार कहा जाता, तो कहाँ के शासक को जार कहा जाता, तो रूस के शासक को जार कहा जाता। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, रूस के शासक को जार कहा जाता। अगला है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है सी हुआंग टी कौन थे, बताइए। सी हुआंग टी कौन थे, सी हुआंग टी कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 11 का, तो ये कौन थे, तो चीन राजवंश का राजा थे। ठीक है, चीन राजवंश का राजा थे सी हुआंग टी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या, हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था, बताइए। हुआ आंदोलन जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, तो 12 का क्या सही आंसर हो जाएगा, 1939 ईस्वी में हुआ था। 1939 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि हिंद चीन युद्ध की समाप्ति के वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था। हिंद चीन के समाप्ति के वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, तो निक्सन थे। याद रखिएगा कौन थे विद्यार्थी, तो निक्सन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निक्सन। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है, बताइए। इसमें से कौन सा संसाधन है जो अनवीकरणीय कहलाता है, तो कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है, तो यहाँ पे देखिए खनिज तेल क्या है, ये अनवीकरणीय संसाधन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, खनिज तेल। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न तट रेखा से कितने किलोमीटर का समुद्रीय क्षेत्र किसी देश का आवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है, बताइए। 15 का सही आंसर क्या होगा, तो 200 किलोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है द्वितीय, ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में।
अगला प्रश्न पूछा गया विद्यार्थी, हमारे पास पेट भरने के लिए किस बहुत कुछ लेकिन पेट भरने के लिए कुछ नहीं, इस कथन का संबंध क्या है? बताइए इस संबंध का कथन किसने दिया था? तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है सतत विकास की अवधारणा का संकल्पना संबंधित है। बताइए सतत विकास की जो अवधारणा का संकल्पना है वो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो बर्टलैंड कमीशन से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बर्टलैंड कमीशन से। अगला प्रश्न पूछा गया, उत्तरी भारत, ठीक है, उत्तरी भारत का मैदान मुख्यतः किस प्रकार की मृदा से निर्मित है? उत्तरी भारत का जो मैदान है वो किस प्रकार की मिट्टी से निर्मित है? तो किस प्रकार से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जलोढ़ मिट्टी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी से। अगला है चाय, कहवा और काजू की खेती किस मृदा में होती है? बताइए चाय, काजू इस सब की खेती कौन सा मृदा यानी कौन सी मिट्टी में होती है? तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लेटराइट मृदा में होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो क्या कहलाता है? तो अति सिंचाई कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी अति सिंचाई हो जाएगा। अगला है मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा होता है? मेढक को जो प्रजनन प्रक्रिया को जो बाधित करता है वह कौन सा रसायन होता है? तो एड्रीन वो होता है। क्या होता है? एड्रीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एड्रीन। अगला प्रश्न है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है? तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगला है किस गोलार्ध को जब गोलार्ध कहा जाता है? बताइए किस गोलार्ध को जब गोलार्ध कहा जाता है? तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दक्षिणी गोलार्ध को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। अगला प्रश्न है प्राणियों के शरीर में जल की कितने प्रतिशत मात्रा रहती है? बताइए प्राणी के जो शरीर यानी जीव जंतु के जो शरीर होते हैं उसमें जल का प्रतिशत कितना होता है? तो कितना होता है? तो बताइए 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए 25 का सही आंसर 60% होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 60%। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? बताइए भारत में जल का जो सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो कौन सा कार्य के लिए किया जाता है? तो 26 का क्या हो जाएगा? सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा भारत में जल का उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सिंचाई बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है? बताइए बिहार के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो किसको चावल का कटोरा कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 का। तो ऑप्शन नंबर बी रोहतास को। ठीक है, रोहतास को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न को हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किस नदी द्रोणी के पृष्ठीय जल के वार्षिक प्रवाह का सबसे अधिक उपयोग में होता है? तो कौन सा नदी होता है? तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? तो ब्रह्मपुत्र नदी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से? बताइए कृषि का जो संबंध है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से? तो कौन सा क्षेत्र से? तो प्राथमिक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? बताइए अमेरिका में जो किस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो कौन सा अर्थव्यवस्था प्रचलित है अमेरिका में? बताइए क्या हो जाएगा? 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 30 का सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या? आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें किसका जो पीडीएफ है और आंसर क्या किस तरह से आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को गूगल या आप लोगों के पास क्रोम ब्राउजर होगा उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद आप लोगों को लिखना है जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन आपको लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे ही जस्टवेल एजुकेशन लिखकर आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि justeducation.com का आपका वेबसाइट खुलकर आएगा। इस वाले पे आप लोग को क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपका जस्टवेल एजुकेशन का देख सकते हैं आप लोग का जो मेन वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। इसमें आप लोग ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे क्लास 12th फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2023 ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। इस वाले लिंक पे क्या करेंगे आप लोग डाउनलोड के लिए क्लिक करेंगे या तो इस वाले पे, दोनों में से किसी पे आप लोग क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड करने। फिर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ऊपर को स्लाइड करेंगे। ठीक है, ऊपर को स्लाइड करके सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से पहले पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप लोग जब नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे यहाँ से सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखेंगे सोशल साइंस, साइंस सभी सब्जेक्ट का आप लोग डाउनलोड लिंक दिया गया। तो आप लोग डाउनलोड वाले पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे। अगर बाय द वे आप लोग को डाउनलोड नहीं होता तो सभी को आप लोग आंसर को नोट कर लेंगे। आपको एग्जाम से पहले सभी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएंगे और ये बिल्कुल आप लोग
बता दें 101% बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है डी, तो आप लोग को हूबहू यही प्रश्न रहने वाला। तो आप लोग सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि सभी को आप लोग सोशल साइंस का क्वेश्चन जो आप लोग को दे रहे हैं ओरिजिनल प्रश्न पत्र, इसको आप लोग पढ़ कर जाएंगे एग्जाम में, और सभी दोस्तों के पास आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थी के पास ये क्वेश्चन पेपर है जो पहुँच सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बोला गया 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित, ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? बताइए इसमें से कौन सा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो कौन सा देश है? तो इसमें ब्रिटेन देश क्या है विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? बताइए बिहार के जो आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि या कृषि पर अधिक दबाव? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें सभी पे है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला है? अगला प्रश्न है कि वर्तमान झारखंड में जमशेदपुर में लौह इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो कारखाने की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, टाटा स्टील कंपनी की, यानी जमशेदपुर में जो लौह इस्पात का कारखाना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में, ठीक है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में जो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुआ था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1950 ईस्वी में हुआ था भारत में योजना आयोग की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय होती है। अल्प विकसित देश में जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो कितना होता है? बताइए कितना होता है विद्यार्थी? तो वहाँ पे कम होता है, ठीक है, कम। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का कारण है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का उदाहरण है? तो कौन सा देश इसमें से हो जाएगा? तो कौन सा देश हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा युगोस्लाविया, ठीक है, युगोस्लाविया, ठीक है, युगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्विट्जरलैंड में महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ? स्विट्जरलैंड में जो महिलाओं को वोट देने के लिए मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो कब प्राप्त हुआ था विद्यार्थी? तो याद रखिएगा 1971 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला गया सामाजिक विभेद का मूल कारण क्या है? ठीक है, सामाजिक विभेद का जो मूल्य कारण है, ये मूल्य कारण सामाजिक विभेद का क्या है? तो जन्म क्या है? सामाजिक विभेद का मूल कारण है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जन्म हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला गया कि जाति प्रथा को कठोरता के कारण भारतीय समाज में कौन सी कुरीति संपन्न हुई? बताइए जाति प्रथा के कठोरता के कारण भारतीय समाज में कौन सी कुरीति संपन्न हुई थी? तो कौन सी कुरीति संपन्न हुई? तो बताइए 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से कौन सा हुई थी? तो अस्पृश्यता हुई थी, समाज का विभाजन हुआ था, ऊंच नीच की भावना भी हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों का सोशल साइंस का जो एग्जाम रहेगा उसमें आप लोगों को 40 प्रश्न का उत्तर देना, और हम यहाँ पे आप लोगों को 40 प्रश्न का यहाँ पे आंसर करवा दिए हैं। तो फटाफट सभी विद्यार्थियों को मेरे उम्मीद से आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ कर जाना है। और आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो जाइए सर्च कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर एक बच्चे के पास ये जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है सोशल साइंस का वो एग्जाम से पहले सभी बच्चों को मिल सके, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे आपको सब्जेक्टिव आंसर की के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।